पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। सुबह यूनिवर्सिटी गई, वापस आई, सो गई, घर के किसी काम का कुछ पता नहीं है, पता नहीं घर कैसे चलाएगी। लेकिन अब्बू ने हमेशा हमारा साथ दिया और हमेशा यही बात की है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लिख जाएगी तो सब कुछ संभाल लेगी, घर बच्चे हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेगी। तो इसलिए अब्बू ने हमेशा हमारी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। और हर बाप की लाडली को घर तो संभालना है, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, और अगर इनके बेटे की शादी बाहर हो जाए तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, जॉब भी, घर भी, बच्चे भी, हस्बैंड भी। और मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी डिनाई नहीं करती। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब बहुत सारे कमेंट्स दोबारा से मुझे आना शुरू हो जाएंगे कि ये लड़की तो हर टाइम घर की मेड बनी रहती है। हाँ, मैं बनती हूँ अपनी घर की मेड, मुझे अपने घर की सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। और अब पाकिस्तान जाने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। वैसे तो मैं हर वीक क्लीन करती हूँ, लेकिन इस दफा रमजान में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि डीप क्लीन किए हुए 2 वीक से ज्यादा हो गए थे। फ्रिज बहुत गंदी हो गई हुई थी, तो सोचा आज मैंने बहुत डीप क्लीन करना है। बाहर से काफी ज्यादा ग्रोसरी ला के रखी हुई थी, जिसे बहुत ज्यादा डीप क्लीन किया, पूरी की पूरी शेल्फ्स उठाई, बास्केट, फ्रूट बास्केट, एवरीथिंग मैंने नीट किया। अब टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा कम था क्योंकि मैंने बच्चों को स्कूल से पिक करना था और उस्मान गए हुए थे। मेरी बार बार नजर घड़ी पे जा रही थी। मैंने कहा चलो अब 5 मिनट और रहते हैं, तो मैं जल्दी से अपना स्टोव भी क्लियर करके फिर जाती हूँ। यार एवरीथिंग मैंने क्लियर किया और फिर मैं निकल गई बच्चों को लेने के लिए स्कूल की तरफ। वैसे तो उस्मान ही पिक करते हैं, लेकिन उन्हें किसी काम से जाना था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भूल ना जाना और टाइम से बच्चों को पिक करने जाना। अच्छा, बच्चों को ना हमेशा से ही वेट होता है कि हमारे बाहर निकलने से पहले पहले हमारे पेरेंट्स पहले ही खड़े हों। मैं जब छोटी थी मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे हमेशा से ये शौक होता था कि जब भी मैं बाहर हूँ तो मुझे अम्मी और अबू का वेट ना करना पड़े। खैर मोहम्मद और मेहदी को ले आई थी, इन्हें रोटी बना के दी, इन्हें खाना खिलाया और फिर मैंने अपना माइक्रोवेव, अपना ओवन, एवरीथिंग मैंने क्लियर किया। और फिर उसके बाद जी फाइनल मेरी आ गई थी वैक्यूम की बारी। मैंने जल्दी से वैक्यूम किया क्योंकि मेरे पास डेज कम थे, तो मैं चाह रही थी कि एक दफा वेरी नीट एंड टाइडी डीप क्लीनिंग हो जाए ताकि मुझे बार बार बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन ना करना पड़े। फाइनली मेरा किचन हो गया था वेरी नाइस एंड टाइडी और फिर मैं आ गई अपने बाथरूम की तरफ। और बाथरूम क्लीन करते हुए मैं यही सोच रही थी कि जब मैं नई नई आई थी तो मुझे बिल्कुल बाथरूम धोने नहीं आते थे। डेफिनेटली हमने कभी पाकिस्तान में इन चीजों को हाथ ही नहीं लगाया, तो अब मुझे इतना डिफिकल्ट होता था। फिर मैंने यूट्यूब में देखा कि कैसे क्लीन करते हैं, क्योंकि यहाँ के बाथरूम धोने का स्टाइल और पाकिस्तान का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे तो हम खुला पानी डाल के वाइपर लगा देते हैं या मेड हमारी आके पूरे का पूरा क्लियर करके चली जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट वे में धोने पड़ते हैं। यहाँ के हमेशा सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी अलग होते हैं। उन पर मैंने सर्च की और जी मेरा बाथरूम भी हो गया था क्लियर। और फिर मैं उसके बाद आ गई अपनी किचन की साइड पे। मेरी इफ्तारी का टाइम हो गया था तो मैंने कहा जल्दी से फ्रूट चाट की कटिंग की तरफ आ जाती हूँ। जल्दी से फ्रूट चाट काटी और उसके बाद मैं आगे पकौड़ों की कटिंग की साइड पे जल्दी जल्दी पकौड़ों की कटिंग की। पकौड़े फर्स्ट बनते हैं क्योंकि उस्मान को बहुत ज्यादा पसंद है। साथ साथ पकौड़े बना रही थी। पकौड़े जितनी देर में पकौड़े बन रहे थे मैंने कहा जल्दी से ड्रिंक बना देती हूँ। उस्मान के आने का टाइम हो रहा था और मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले पहले मैं जल्दी से सारी चीजें रेडी कर लूँ ताकि जब वो आए तो फिर मैं उसके बाद बस डिश आउट करूँ। और इफ्तारी के लिए चीजें ऑलमोस्ट सारी की सारी रेडी हूँ। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि उस्मान हमारी ही शॉप का पिज्जा ले आए। वैसे मैं पिज्जा की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन इस दफा मैंने बड़ा शुक्र अदा किया। मैंने कहा चलो थक गई थी। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।